मूवी की शुरुआत में हमें रेडियो पर एस्ट्रॉइड के बारे में एक न्यूज सुनाई देती है। हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसके घर में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये औरत एनिमल कंट्रोल को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, यानी कि ये औरत सब कुछ भूल जाती है। इसलिए इसने अपना घर का पता भी दीवारों पर लगाया है। तुरंत ही एनिमल कंट्रोल वाले यहाँ पर आते हैं, जिसे दीवार पर अजीब चिपचिपी हुई चीज दिखती है। अब उस औरत का दरवाजा खटखटाया जाता है। तब तक वो औरत इन सब के बारे में भूल चुकी होती है। उल्टा वो औरत ही उससे पूछती है कि वो कौन है और वहाँ पर क्यों आया है। वे कहता है कि आपने ही मुझे कॉल किया था क्योंकि आपकी दीवारों से कुछ आवाजें आ रही थी। बुढ़िया को कुछ याद नहीं आता, लेकिन तुरंत ही वहाँ पर दीवारों से वैसी ही आवाजें आने लगती है। आदमी चेक करने के लिए जाता है और उसे वहाँ पर खून दिखता है। वो देखता है कि वे खून कहाँ तक जा रहा है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो खून से लथपथ है। ये आदमी भी कीड़े मारने वाली कंपनी से है जो मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। तभी ये आदमी देखने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ किसने किया होगा और उस पर भी हमला हो जाता है। अब ये आदमी भी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई चीज उसे खींचकर पीछे ले जाती है और बूढ़ी औरत ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान टीवी पर जाता है वे सब कुछ भूल जाती है। इसके बाद फिर से बुढ़िया को आवाजें आती है और फिर से फोन करने की कोशिश करती है। इस औरत को भूलने की बीमारी है और अब ये तीसरी बार किसी को मदद के लिए बुलाने वाली है। इस सब के बाद हमें 4 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आ रहा है। विंटर का माहौल है और चारों तरफ बर्फ गिर रही है। ये छोटा सा एस्ट्रॉइड खिड़की के अंदर गिरता है। जिस कमरे में वो गिरता है वहाँ पर एक खिलौने जैसी छोटी सी बिल्डिंग है। तो इस छोटे से बिल्डिंग के छोटे से रूम में वो एस्ट्रॉइड गिरता है, जहाँ से एक छोटी सी मकड़ी बाहर आती है। अब अपार्टमेंट में जो छोटे टनल्स होते हैं वहाँ से शार्लेट नाम की लड़की इस कमरे में आती है। यहाँ पर हमें वो स्पाइडर मिलता है जिसे वो माचिस के डिब्बे में रख लेती है। घर की मालकिन उस कमरे में आने वाली है। ये सुनकर वो वापस में उस टनल में चली जाती है। तो शार्लेट पूरे अपार्टमेंट में टनल में घूमती रहती है और किसी के भी कमरे में जाती रहती है। शार्लेट काफी शैतान है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी है। उसके सौतेले पिता कॉमिक बुक डिजाइन करते हैं और अपार्टमेंट के छोटे छोटे काम भी करते रहते हैं। शार्लेट अपने कमरे में आती है और उस स्पाइडर को एक डब्बे में रखती है। इंटरनेट पे काफी सर्च करने के बाद वो उस स्पाइडर का नाम स्टिंग रखती है। अब अपार्टमेंट में एक पूरी फैमिली रहती है। शार्लेट, उसके मॉम, डैड और उसका छोटा भाई। इसी के साथ एक घर में शार्लेट की ग्रैंडमदर और उनकी आंटी भी रहती है। कुछ लोग वहाँ पर रेंट पे भी रहते हैं। शार्लेट स्पाइडर के साथ बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वे स्पाइडर भी आवाजें निकाल रहा है। शार्लेट जिस तरह से सीटी बजाती है, ये स्पाइडर भी वैसे ही आवाज निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक एलियन स्पाइडर है। शार्लेट को एक कॉकरोच मिलता है जिसे वो स्पाइडर वाले डिब्बे में डाल देती है। किसी वजह से उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है। उतने ही में कॉकरोच गायब हो जाता है। रात को जब सब सो रहे हैं तब यह स्पाइडर अपने आप ही डब्बे के ढक्कन को खोल लेता है। वेंटिलेटर वाले टनल से वे दूसरे घर में जाता है और एक तोते को मार देता है। दूसरे दिन शार्लेट की आंटी जब तोते को देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है। इसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि ये तोता बुरी तरह से जल गया है। यहाँ पर वे एलियन कंट्रोल वाले को बुलाते हैं। ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। बाकी सबको लगता है कि ये सब कुछ चूहों ने किया होगा, लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले उन्हें बोलते हैं कि चूहे अपने शिकार को जलाते नहीं। वे उन्हें ये भी कहता है कि जिसने भी ये किया है वे चीज छोटी है। वे सब जगह पर चेक करने के लिए लगता है और वेंटिलेटर वाले टनल में गैस भी छोड़ने लगता है। जब वो शार्लेट के रूम में चेक करने के लिए आता है तब शार्लेट उससे बोलती है कि यहाँ पर कुछ मत करना। यहाँ पर वे उसे स्टिंग के बारे में बताती है। उसे लगता है कि स्टिंग उसके कुत्ते का नाम है। वे बोलती है कि स्टिंग एक स्पाइडर है। जब वो स्पाइडर को देखता है तो वो काफी डर जाता है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि अब तक इस स्पाइडर ने बहुत सारे कॉकरोच खाए हैं। तोते को मारने के बाद ये स्पाइडर खुद से ही डिब्बे में वापस आ गया था। ये एक एलियन स्पाइडर है जो बहुत इंटेलिजेंट है। इसकी वजह से ये सब कुछ कर पा रहा है। शार्लेट नोटिस करती है कि ये स्पाइडर एक दिन में ही बहुत बड़ा हो गया है और काफी फास्ट भी। शार्लेट के पास एक मैथ बॉल है जिससे स्पाइडर डर रहा है। मैथ बॉल के कांटेक्ट में आते ही स्पाइडर का जान नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके बारे में हमें मूवी के एंडिंग में पता चलेगा। हमें ये भी पता चलता है कि शार्लेट और उसके सौतेले बाप के बीच में जो रिलेशन है वे अभी तक उतना अच्छा नहीं है। रात को स्पाइडर फिर से डब्बे से बाहर निकलता है और उस औरत के घर में जाता है जिसके पास कुत्ता है। ये औरत अपनी दवाई लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये स्पाइडर वहीं पर छिपा है। अचानक हमें पता चलता है कि ये स्पाइडर औरत के शरीर पर आ गया है जब वो इमोशनली अपनी फैमिली की फोटो देख रही है। ये स्पाइडर उसी के पीछे होता है। अचानक से स्पाइडर उसके सामने आता है और उस पर हमला कर देता है। स्पाइडर उसके चेहरे को काट लेता है, जिसकी वजह से वो सुन्न पड़ने लगती है। जब वो आईने में देखती है तब वो अनकॉन्शियस हो जाती है और नीचे गिर जाती है। सिर से उसे बहुत ही जोर से चोट लगती है। उसकी सिचुएशन अब ऐसी हो चुकी है कि वे अब हिल भी नहीं सकती है। ये स्पाइडर उसके मुंह के अंदर घुस आता है और अंदर से ही उसे फाड़ने की कोशिश करता है। अंदर से जिस तरह से वे उसे फाड़ता है
तब हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल स्पाइडर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगले दिन शार्लेट स्पाइडर को उस आदमी के पास लेकर जाती है जो मछलियों पर रिसर्च कर रहा है। शार्लेट उस आदमी से फिश टैंक जैसा टैंक मांगती है ताकि वो बड़ी जगह पर रह सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्पाइडर और भी बड़ा हो गया है और ये आदमी भी उससे डर जाता है। ये आदमी शार्लेट से बोलता है यह स्पाइडर खतरनाक और जहरीला भी हो सकता है। वे आदमी शार्लेट से बोलता है कि अब उसे बड़ा टैंक जरूर देगा, लेकिन वे खुद ही उसे टैंक में डालेगा। उसका कहना है कि सेफ्टी के लिए उसे ये करना जरूरी है, तो वो शार्लेट को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वे आदमी उससे कहता है कि वे खुद ही स्पाइडर को टैंक में डालकर उसे देने के लिए आएगा। इसके बाद शार्लेट वहाँ से चली जाती है। तभी शार्लेट के डैड को वेंटिलेटर में एक कुत्ता मिलता है। उन्हें पता है कि ये उस औरत का कुत्ता है, जिसकी वजह से वे उसे वापस करने के लिए जाते हैं। जब वो कुत्ते को वापस करने के लिए आते हैं तब वो औरत दरवाजा नहीं खोलती, जिसकी वजह से उन्हें खुद ही दरवाजा खोलना पड़ता है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वे औरत मर चुकी है, जिसकी वजह से वे पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस से बात करते हुए उन्हें उसी आदमी का कॉल आता है जिसे शार्लेट मिली थी। शार्लेट के पिता को अपने घर पर बुलाता है और उस स्पाइडर के बारे में बताता है। वे उन्हें बताता है कि एक बहुत ही खतरनाक स्पाइडर है जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। इस सब की वजह से शार्लेट के पिता उसे डांटते हैं और उसका रिलेशन पूरी फैमिली के साथ खराब हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वे आदमी स्पाइडर को खुद के पास रखना चाहता था, इसलिए वे ये सब कुछ कर रहा था। उसे वे स्पाइडर बहुत ही पसंद आ गया था, जिसकी वजह से उसने उसे बड़े फिश टैंक में भी रखा था। वे स्पाइडर को बहुत ही ज्यादा खिला रहा था ताकि वे जल्दी जल्दी बड़ा हो सके। धीरे धीरे स्पाइडर बहुत ही बड़ा हो जाता है और शार्लेट की आंटी की बिल्ली को भी मार देता है। जब वो अपनी बिल्ली को ढूंढने जाती है तब उसे भी वे अपने साथ लेकर जाता है। स्पाइडर उस आंटी को बिल्डिंग के बेसमेंट में लटका देता है। दूसरी तरफ शार्लेट के पिता काफी परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर अचानक से स्पाइडर शार्लेट के पिता और उसकी माँ पर हमला कर देता है और अब शार्लेट बहुत ही घबरा जाती है। जब वो खुद स्पाइडर को देखती है तब वो काफी डर जाती है, लेकिन वो स्पाइडर उसे कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो स्टिंग को अपने साथ लेती है और वो टनल से होकर ग्रैंड माँ के घर पर जा रही है। उसी वक्त उसे मरी हुई बिल्ली दिखती है। सबसे पहले वो उस आदमी के घर पर जाती है जिसके पास स्पाइडर था, लेकिन वो आदमी अब मर चुका है। उन्हें इस पानी के बारे में भी बताती है और दोनों बेसमेंट में जाते हैं। फोन्स की लाइंस ठीक हो जाती है और ग्रैंड माँ यहाँ पर उसी आदमी को बुलाती है। तो यहाँ पर वही सीन शुरू हो जाता है जो हमें मूवी के शुरुआत में देखने को मिला था। स्पाइडर इस आदमी को भी जख्मी कर देता है और ये भी बेसमेंट में गिर जाता है। पानी की मदद से वो स्पाइडर को मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये आदमी थोड़ा पानी अपने ऊपर भी डाल लेता है। वो स्पाइडर को अपने गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडर ही उसे मार देता है। बेसमेंट में उन्हें उसकी माँ और भाई भी मिल जाते हैं जिन्हें वे बचा लेते हैं। स्पाइडर फिर से उन पर हमला करने के लिए आता है और यहाँ पर ये लोग स्पाइडर को कुचलकर मारने की कोशिश करते हैं। मशीन को स्टार्ट करने का कनेक्शन लूज है, जिसकी वजह से शार्लेट के पिता उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। शार्लेट के पिता को बुरी तरह से करंट लग जाता है, लेकिन मशीन काम करने लगती है। यहाँ पर शार्लेट बटन दबा देती है, जिसकी वजह से स्पाइडर कुचला जाता है। तो स्पाइडर यहाँ पर मर जाता है और शार्लेट की माँ उसके पिता को बचाने की कोशिश करती है। उसके पिता तो बच जाते हैं, लेकिन यहीं पर हमें कुछ अंडे भी देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही अंडा है जैसा हमने मूवी के शुरुआत में देखा था और ये खुल जाता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारा चैनल फिल्मी ट्विस्ट को सब्सक्राइब भी जरूर करें।